तासुआइस एकेडमी पटना में आपका स्वागत है। चलिए दोस्तों, देख रहे हैं ज्योग्राफी क्लास। इंडियन ज्योग्राफी को आज स्टार्ट करते हैं, क्लास 5। आज हम लोग पढ़ेंगे, जो पढ़ चुके हैं उससे आगे पढ़ेंगे। देखते हैं भारत का विशाल मैदान। तो आज हम लोग पढ़ेंगे भारत का विशाल मैदान, यानी उत्तर भारत का विशाल मैदान के बारे में हम लोग अच्छी से जानकारी लेंगे। उत्तर भारत का विशाल मैदान, विशाल मैदान जो है वो नदियों द्वारा, गंगा नदी, सिंधु नदी और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा निर्मित एक विशाल मैदान कहलाता है। चलिए देखते हैं। हिमालय से निकलने वाली जो नदियां हैं, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, प्रायद्वीपीय भारत से आने वाली भी नदियां, सोन, चंबल आदि के द्वारा इस सारी नदियां के द्वारा बहा कर लाई गई मिट्टियां की जमाव से इस उपजाऊ मैदान का निर्माण होता है। निर्माण काल इसका देखें, उत्तर भारत का निर्माण काल, तो इसका निर्माण काल प्लीस्टोसीन से लेकर होलोसीन काल के बीच का है। यह नवीनतम है सबसे, लेकिन होलोसीन जो अभी चल रहा है, प्लीस्टोसीन से लेकर होलोसीन के बीच है। इसका आकृति की बात करें तो इसका आकृति धनुषाकार है। अगर लंबाई देखते हैं तो लंबाई लगभग 3200 किलोमीटर उत्तर भारत का विशाल मैदान की लंबाई है। और इसका क्षेत्रफल का बात करें तो इसका क्षेत्रफल 7.5 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसको अच्छे से देखते हैं। कम ऊंचाई प्रदेश 50 से 300 मीटर तक है। ये पंजाब, हरियाणा, गुजरात, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, असम। संरचनात्मक रूप से इसे 4 भाग में बांटा गया है। वैसे तो 6 भाग में बांट सकते हैं। पहला भाभर, दूसरा तराई, तीसरा बांगर, चौथा खादर। और 2 भाग में और बांट सकते हैं, जैसे रेह को ही क्या बोलते हैं? रेह को ही कल्लर बोलते हैं। कल्लर। रेह को ही कलर बोलते हैं। और एक और हो गया, जैसे 5वां हो गया रेह, और 6ठा हो गया डेल्टा। रेह को ही कल्हर बोलते हैं। कल्हर, रेह को ही कल्हर बोलते हैं। चलिए इसको देखते हैं मैप द्वारा। बांगर, भाभर, खादर, देखिए। अगर सिंधु मैदान का बात करें तो इसका क्षेत्र पड़ेगा गंगा मैदान का क्षेत्र, और ब्रह्मपुत्र का क्षेत्र। इस सब नदी द्वारा विशाल मैदान है, भारत का विशाल मैदान।
का क्षेत्र है। और इसको देखते हैं डिटेल में, देखते हैं भाबर किसे कहते हैं, और तराई, बांगर, इस सब को देखते हैं। फिर इसको देखेंगे हम जैसे देख लीजिए सिंधु, सिंधु नदी जो है इसका उत्तरी मैदान के पश्चिमी भाग में पंजाब का मैदान कहा जाता है। जो सिंधु है, सिंधु इसके उत्तरी मैदान के पश्चिम भाग को पंजाब कहा जाता है। पंजाब यानी 5 नदियों का दोआब, जिसे पंजाब कहते हैं। पंजाब का अर्थ होता है 5 नदियों का दोआब। सिंधु तथा इसके सहायक नदियां झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, ब्यास द्वारा निर्मित किए गए मैदान का बहुत बड़ा हिस्सा पाकिस्तान में है, पाकिस्तान में पड़ता है। इन 5 नदियों का संगम पाकिस्तान के मिठान कोट नामक जगह पर होता है। भारत में पंजाब और हरियाणा का पश्चिम भाग सम्मिलित है। इस क्षेत्र में दोआब की संख्या बहुत अधिक है। जो दोआब है, 5 नदियों का दोआब, उसको देखते हैं। जैसे सिंधु और झेलम का दोआब, सिंधु और झेलम का दोआब क्या बोलते हैं? सिंध सागर दोआब। और झेलम चिनाब, झेलम और चिनाब का दोआब, झेलम और चिनाब का दोआब चाज दोआब, चाज दोआब। और चिनाब और रावी, चिनाब और रावी, चिनाब और रावी का दोआब होता है जो रचना दोआब होता है। चिनाब और रावी का दोआब रचना दोआब। झेलम और चिनाब का दोआब होता है चाच दोआब होता है। और रावी और व्यास का दोआब, रावी और व्यास का जो दोआब है इसको ऊपरी दोआब या बारी दोआब कहते हैं। बारी, इसका ले लीजिए बारी दोआब, बारी दोआब। और ब्यास और सतलज का दोआब जो होता है, ब्यास और सतलज दोआब जो है वो बिष्ट दोआब है, बिष्ट दोआब, बिष्ट दोआब है। अब आगे देखते हैं गंगा का मैदान। गंगा का मैदान के बाद बात करते हैं। गंगा का मैदान, सिंधु का मैदान देख लिए। गंगा नदी का मैदान, गंगा यमुना नदी से लेकर पूर्व में बांग्लादेश के पश्चिमी सीमा तक विस्तृत मैदान पूर्व मध्यवर्ती मैदान या गंगा का मैदान कहलाता है। इसका विस्तार 1400 किलोमीटर है। इसमें हरियाणा, दिल्ली, बिहार, यूपी, झारखंड, पश्चिम बंगाल तक आता है। यह मैदान हिमालय से निकलने वाली गंगा तथा इसके निक्षेप के द्वारा बनाया गया है। इस मैदान को भी 3 भागों में बांट सकते हैं, जैसे उत्तरी गंगा का मैदान, मध्य गंगा का मैदान, निम्न गंगा का मैदान। दिल्ली से इलाहाबाद तक हम लोग ऊपरी गंगा का मैदान कह सकते हैं,
और इलाहाबाद से फरक्का यानी बंगाल तक। इसको हम मध्य गंगा बिहार तक जो है मध्य गंगा कहते हैं। और नीचे जो निम्न गंगा है डेल्टाई प्रदेश है, बिहार से लेकर बंगाल तक, फरक्का से पूरा बंगाल तक जितना है उसे हम निम्न गंगा का मैदान कह सकते हैं। आगे देखते हैं, जलपाईगुड़ी तथा दार्जिलिंग जिले का पर्वत प्रदीप जो है तराई क्षेत्र को क्षेत्र दुआर कहा जाता है। तराई का क्षेत्र दुआर कहलाता है। और इसके बाद देखते हैं ब्रह्मपुत्र नदी का मैदान। जो ब्रह्मपुत्र का मैदान है ये ज़्यादातर असम में है। इसे असम घाटी या ब्रह्मपुत्र घाटी कहते हैं। यह 3 ओर से पर्वतों से तथा पहाड़ियों से घिरा हुआ है। जो ब्रह्मपुत्र नदी है 3 ओर से पर्वतों और पहाड़ियों से घिरा हुआ है। इस मैदान का निर्माण ब्रह्मपुत्र तथा इसकी सहायक नदियों द्वारा किया जाता है। मिट्टी के भारी जमाव के कारण कहीं कहीं पर द्वीप निर्माण हो जाता है। ऐसी एक द्वीप असम में है जो बता चुके हैं, माजुली द्वीप। माजुली द्वीप जो दुनिया का सबसे बड़ा नदी निर्मित द्वीप है, माजुली द्वीप। चलिए आगे देखते हैं भाबर के बारे में। भाबर प्रदेश यह मध्यवर्ती मैदान के ऊपरी भाग में शिवालिक भाग से सटा हुआ रहता है। भाबर जो है शिवालिक के गिरिपादीय प्रदेश, माने शिवालिक के ठीक नीचे छोटे बड़े कंकरों जैसे छोटे बड़े पत्थरों के टुकड़ों जलोढ़ पंख होता है का निक्षेप करती है, जिसे भाबर नाम दिया गया है। यह प्रदेश कृषि के लिए नहीं उपयुक्त नहीं होता है। इसमें नदियाँ लुप्त हो जाती है। इसमें नदियाँ लुप्त हो जाती हैं। इसे भाबर कहते हैं। इसे सबसे पुराना मिट्टी भी कहते हैं। ठीक है, इस क्षेत्र में नदियाँ विलुप्त हो जाती हैं। अब इसके बाद देखते हैं तराई प्रदेश। तराई प्रदेश के बारे में देख लेते हैं। तराई प्रदेश भाबर के दक्षिण माने ठीक उसके नीचे नदियाँ इस क्षेत्र में दिखने लगती है। जल जमाव के कारण दलदली संरचना होता है। इसमें चावल जूट मुख्य फसल है। यूपी बिहार में अधिकतर है। गंगा यमुना का दोआब है। सतलज का मैदान है। भाबर के दक्षिण में ठीक जो नीचे है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, तराई भाग कहते हैं। यहाँ पर अधिकांश दलदल होता है। यहाँ पर वन तथा विभिन्न प्रकार के वन प्राणी भी पाए जाते हैं। इसमें विभिन्न प्रकार के वन प्राणी, यहाँ मच्छरों का प्रकोप ज़्यादा होता है। तराई प्रदेश में मच्छरों का प्रकोप बहुत ज़्यादा होता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं बांगर। उसके बाद देखेंगे खादर। बांगर प्रदेश सिंधु और ऊपरी गंगा का मैदान बांगर प्रदेश कहा जाता है। बांगर प्रदेश प्राचीन जलोढ़ निर्मित मैदान, ऊंचे भाग प्राचीन बाढ़ का मैदान को बांगर प्रदेश कहते हैं। हरित क्रांति इस क्षेत्र में हुई है। पंजाब, हरियाणा, पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी यूपी बांगर प्रदेश है। ये उत्तरी मैदान का सबसे विशालतम भाग पुराने जलोढ़ मिट्टी से बना होता है। बांगर जो मिट्टी होती है
इस मैदान के अधिक ऊंचा होने के कारण यहाँ नदियाँ की बाढ़ का जल नहीं पहुँच पाता है, अतः यह पुरानी कांप मिट्टी पाई जाती है। पुरानी कांप मिट्टी इसे कहते हैं। फिर उसके बाद देखते हैं खादर। खादर मिट्टी। खादर के बारे में, ये नवीन जलोढ़ मिट्टी होता है। खादर मिट्टी नवीन जलोढ़ मिट्टी से निर्माण होता है। नवीन जलोढ़ क्षेत्र कम ऊंचा क्षेत्र होता है, अधिक बाढ़ आती है। बाढ़ आने से नदियों द्वारा मिट्टी का कटाव होता है, जिससे लाकर जमाव कर देती है, निक्षेपण करती है नदियाँ, जो खादर मैदान का निर्माण होता है। कृषि क्षेत्र के लिए बहुत उपयोगी होता है, लेकिन संसाधन की कमी होती है। ज़्यादातर यूपी, बिहार, असम, वेस्ट बंगाल में भी खादर का निर्माण होता है। जैसे सिंपल भाषा में, जहाँ पर बाढ़ का पानी प्रतिवर्ष पहुँचता है, वहीं खादर का मिट्टी निर्माण होता है। खादर मिट्टी, इसे नदियों का बाढ़ का मैदान जो होता है उसे कछारी प्रदेश भी कहते हैं। प्रतिवर्ष बाढ़ के जल से यहाँ मिट्टी की नवीन जलोढ़ मिट्टी आती रहती है। इसका रंग जो देखें तो इसका रंग हल्का बालू और कंकर युक्त होता है। हल्का तथा बालू कंकर युक्त होता है। बांगर हो गया, खादर भी हो गया। उसके बाद देखते हैं डेल्टा। एक बताए थे रे और डेल्टा, तो डेल्टा देख लेते हैं। डेल्टा गंगा तथा ब्रह्मपुत्र नदियों ने अपने मुहाने के निकट विशाल डेल्टा का निर्माण किया है, जो भारत व बांग्लादेश में विस्तृत है। डेल्टा, इसे मुख्य धारा विभिन्न छोटी शाखाओं में बंट जाती है। यहाँ से नदियाँ आती हैं, पूरा कचरा को जमा कर देती है, जिससे डेल्टा का निर्माण होता है। निक्षेपण करने से यहाँ नदियाँ का मुहाना बंट जाता है। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, इसी में है बंगाल में सुंदरबन का डेल्टा। पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में पड़ता है सुंदरबन का डेल्टा। उसके बाद एक देखे थे रेह या कल्हर कहते हैं। रेह या कल्हर इसको कहते हैं। रेह या कल्हर, इसको देखते हैं। बांगर मिट्टी के क्षेत्रों में जहाँ सिंचाई कार्यों की अधिकता होती है, बांगर मिट्टी के क्षेत्रों में जहाँ सिंचाई कार्यों की अधिकता होती है, वहीं पर कहीं कहीं एक नमकीन परत या सफ़ेद परत बिछी हुई रहती है। खेत में देखते हैं नमकीन परत वाइट वाला जो होता है बिछी हुई होती है। इसे रेह या कलर कहते हैं। रेह या कलर कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, यह है सिंधु नदी का मैदान, यह है गंगा का मैदान, यह ब्रह्मपुत्र का मैदान, ये 5 नदियों का दोआब है। ये डेल्टा सुंदरबन का डेल्टा, प्रायद्वीपीय पठार, पूर्वी तट, पश्चिमी तट, कोरोमंडल तट, मलाबार तट, कोरोमंडल तट, उत्तरी सरकार। और इसमें देखिए ये जो है उत्तर भारत का विशाल पर्वतीय क्षेत्र, उत्तर भारत का विशाल मैदान, प्रायद्वीपीय पठार,
और ये तटीय मैदान, तटीय प्रदेश, और ये हो गया आपका द्वीप समूह। चलिए आज का क्लास यहीं तक, फिर इसके आगे देखेंगे। जय हिंद।